इस वीडियो में हम लोग सम संख्या और विषम संख्या के बारे में जानेंगे। सम संख्या और विषम संख्या को समझना बहुत ही ज़्यादा इजी है। मेरे वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अभी सम संख्या के बारे में। ठीक है, किसके बारे में जानेंगे अभी हम लोग? सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या। ठीक है, सम संख्या के बारे में जानेंगे। तो देखिए सम संख्या क्या है कि सम संख्या जो होता है, ठीक है, सम संख्या वैसे होते हैं जो कि देखिए जो संख्या दो से पूरे पूरे भाग चला जाए। ठीक है, सम संख्या किसे कहते हैं हम लोग? जो संख्या दो से पूरा पूरा भाग चला जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या। मतलब दो का पहाड़ा में यदि आ जाए तो वैसी सभी संख्याओं क्या कहते हैं हम लोग? सम संख्या। और सम संख्या और एक तरह से समझ सकते हैं कि सम संख्या जो होते हैं इसका हम लोग आधा कर सकते हैं। ठीक है, क्या हम लोग दो का आधा कर सकते हैं? दो का आधा, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास दो किताबें हैं, ठीक है, दो किताबें हैं तो हमें दो लड़के में बांटना है, तो कितना कितना बांटेंगे हम लोग? एक एक करके बांटेंगे। मतलब दो का हम लोग आधा कर सकते हैं, तो ये वाला क्या है? हमारा सम संख्या है। ठीक है, क्या हम लोग चार को आधा कर सकते हैं? जी हाँ, दो दो करके कर सकते हैं। ये क्या है? हमारा सम संख्या है। क्या हम 120 को आधा कर सकते हैं? तो 120 को आधा कर सकते हैं। तो ये देखिए क्या दो का पहाड़ा में है 120। ठीक है, तो मतलब कि लास्ट में जीरो है तो मतलब दो से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला यदि आपको ये वाला समझ में नहीं आया कि दो का पहाड़ा में है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या करना है? आपको भाग कर देना है, इसको दो से भाग कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है 120, ठीक है, और यहाँ पर लिखना है 2। ठीक है, 2 लिखना है। तो देखिए 2 छक्के कितना होती है? 12 होती है। 12 12 कट गया, ये वाला जीरो यहाँ पर उतार देंगे। मतलब 120 का आधा कितना हो जाएगी? 60 हो जाएगी। 60 60 करके हम लोग बांट सकते हैं, है ना। तो मतलब सम संख्या किसे कहते हैं? जिसको हम लोग आधा आधा कर सकते हैं। तो सम संख्या किसे कहते हैं? जो दो से पूरा पूरा भाग चला जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। याद हो गया होगा आपको। चलिए यहाँ पर लिखते हैं जो संख्या, चलिए सम संख्या उसे कहते हैं जो संख्या दो से पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अब आप लोग का दिमाग में कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्या दो से पूरा पूरा भाग चला जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। ठीक है, याद हो गया सम संख्या किसे कहते हैं? जो ऐसी संख्या जो दो से पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है, जिसका हम लोग आधा कर सकते हैं, जो बराबर बराबर हिस्से में जिसे हम लोग बांट सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं विषम संख्या के बारे में। किसके बारे में समझते हैं? विषम संख्या के बारे में समझते हैं। तो विषम संख्या को भी समझना बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, विषम संख्या क्या होते हैं? तो सम संख्या जो दो जिसका हम लोग आधा कर सकते हैं, विषम संख्या को अभी हम लोग आधा नहीं कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैं बात करूं 3 का, तो 3 को हम लोग दो बराबर भागों में अभी नहीं बांट सकते हैं। वैसे तो आप लोग बांट लेंगे, ठीक है, डेढ़ डेढ़ करके हो जाएगा, मतलब 1.5, लेकिन हम लोग यहाँ पर विषम संख्या पढ़ रहे हैं, ये छोटे क्लास का है। ठीक है, तो विषम संख्या जो होते हैं वे हम लोग अभी दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। ठीक है, तो विषम संख्या वैसे संख्या होती है जो दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसे संख्या जो दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। मतलब जो वैसे संख्या जो दो का पहाड़ा में नहीं है, दो का पहाड़ा में 3 है नहीं है, दो का पहाड़ा में 9 है नहीं है, दो का पहाड़ा में 5 है नहीं है, मतलब दो से ये भाग नहीं जाएगा, दो से विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ पर उसका दूसरा डिफिनेशन में लिख सकते हैं वैसे संख्या जो दो से विभाजित नहीं हो। ठीक है, यानी सब संख्या में वैसे संख्या जो दो से विभाजित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो डिफिनेशन बहुत प्रकार के हो सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारे डिफिनेशन कहा, आपको जो डिफिनेशन पसंद हो वो आप याद कर लेंगे, उसे आप समझ लेंगे। ठीक है, देखिए विषम संख्या के बारे में जानते हैं, तो वैसे संख्या जो दो से विभाजित नहीं हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर जैसे लिखे थे कुछ उसी प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, जो संख्या दो से पूरा पूरा, ठीक है, पूरा पूरा भाग नहीं जाए, भाग नहीं लगे लिखते हैं। ठीक है, ज्यादा अच्छा होगा, भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। ठीक है,
विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं। डिफिनेशन तो ऐसे बहुत प्रकार के लिख सकते हैं, है ना। आप लोग भी कोशिश करेंगे कि इसका हम लोग 2-2 करके डिफिनेशन किस प्रकार से लिखें। तो ये वाला आप लोग अब समझ चुके हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल दे देता हूं, सम संख्या के एग्जांपल जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, मतलब 2 से जो विभाजित हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2-2 करके आप लेते जाओ अनंत काल तक। ठीक है, 2-2 करके लेते जाओ, तो ये सब क्या हो जाएगा, हमारा सम संख्या हो जाएगा। 100 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो मतलब जितने भी ये सब जो संख्या है जो 2 से भाग लग जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से जो भाग नहीं लगे। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं, इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देता हूं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि 3 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, 9 हो गया, ये 9 क्या विषम संख्या है। ठीक है, 9 क्या विषम संख्या है यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखें। अब जैसे कि मैं बात करूँ 11 की बात करूँ, 13 की बात करूँ, ऐसे तो बहुत सारे जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो ये था हमारा वीडियो सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। मुझे उम्मीद है आप समझ चुके हैं। वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।